हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 13। चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का 13वां चैप्टर, जिसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसमें सबसे पहले समझना है क्या, तो चुंबक के बारे में सबसे पहले समझेंगे। मैग्नेट क्या होता है, सबसे पहले समझना है मैग्नेट क्या होता है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझना है मैग्नेट कहता है किसी पदार्थ का वह गुण, जी हाँ दोस्तों, किसी भी पदार्थ का वह गुण जो चुंबकीय पदार्थ कहने का मतलब क्या हुआ, लोहा, निकेल, कोबाल्ट, ये सब क्या है, चुंबकीय पदार्थ है, को आकर्षित करता है, उसे हम चुंबक कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करता है उसे हम मैग्नेट कहते हैं, चुंबक कहते हैं। इसके आगे की बात करते तो कहता है चुंबक के पास दो ध्रुव होता है। चुंबक के पास दो ध्रुव होता है, एक ध्रुव को बोलते हैं उत्तरी ध्रुव और दूसरे को दक्षिणी ध्रुव। चुंबक जो होता है कुछ इस प्रकार से होता है, इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल, इसको बोलते हैं साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अब आगे की बात करते तो कहता चुंबक का उत्तरी ध्रुव, जी हाँ दोस्तों, ये नॉर्थ पोल पॉजिटिव चार्ज के भांति व्यवहार करता है, अर्थात ये पॉजिटिव चार्ज के भांति व्यवहार करता है। और चुंबक का जो दक्षिणी ध्रुव है वह निगेटिव चार्ज के भांति व्यवहार करता है। ये साउथ पोल जो है वह निगेटिव चार्ज के भांति व्यवहार करता है। हमने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था आवेश की, एक आवेश पॉजिटिव होता है और एक होता है आवेश निगेटिव, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। इसमें मैंने क्या पढ़ा था कि अगर समान आवेश रहेगा तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा और असमान आवेश रहेगा तो एक दूसरे को आकर्षित करेगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें यहाँ दोनों सेम है, थोड़ा सा अंतर क्या, यहाँ नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ पोल है। यहाँ क्या कर दिया, जो नॉर्थ पोल है वो पॉजिटिव चार्ज के भांति व्यवहार करता है और साउथ पोल है जो निगेटिव चार्ज के भांति व्यवहार करता है। आगे की बात करते हैं। कहता चुंबक में दो समान ध्रुवों के बीच अगर दो समान ध्रुव रहेगा, जैसे हम बात करते हैं नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल, समान ध्रुव है तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, क्या होगा, रिपेल होगा, अर्थात ये एक दूसरे को इस प्रकार से इस डायरेक्शन में क्या करेगा, रिपेल करेगा। और कहता अगर असमान ध्रुव हो तो क्या होगा, आकर्षण होगा। अगर एक नॉर्थ रहे और एक साउथ रहे, या एक साउथ रहे और एक नॉर्थ रहे, तो एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, आकर्षित कर लेगा। अगर साउथ पोल और साउथ पोल समान पोल रहे तो क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। इसके आगे की बात करते तो सबसे पहला कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले समझना है, इसके पहले मैंने पढ़ा था क्या, मैग्नेट, इसके पहले पढ़ लिए क्या, मैग्नेट। अब पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट, अर्थात अगर कोई मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये पढ़ चुके। तो ये मैग्नेट का कहीं ना कहीं इसका क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। तभी कोई अन्य मैग्नेट अगर इसके पास जाता है तो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है या क्या करता है, रिपेल करता है। तो सबसे पहले समझना है कि क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो कहता है किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ कोई अन्य चुंबक, जैसे हम एक चुंबक को ले लेते हैं, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो क्या कहता है कि इसका कहीं ना कहीं एक क्षेत्र होगा, यह क्षेत्र क्या हमको नहीं पता। बोलता है कोई अन्य चुंबक, एक चुंबक को और ले गए, एक चुंबक को और इसके पास ले गए, इसका भी नाम नॉर्थ है और साउथ है। तो कहता अगर चुंबकीय बल लगता है, चुंबकीय बल कहने का मतलब क्या, आकर्षण या प्रतिकर्षण हो। अगर ये दोनों चुंबक में या आकर्षण या प्रतिकर्षण हो तो समझेंगे कि इतना इसका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है।
आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है तो क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। तो कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र का जो एसआई मात्रक होता है वह टेस्ला होता है। जी हाँ दोस्तों, टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है उसे हम टेस्ला कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट टेस्ला होता है। आगे की बात करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जी हाँ दोस्तों, जैसे एक प्रकार का चुंबक होता उसमें क्या होता, मैग्नेटिक फील्ड होता, मैग्नेटिक फील्ड होता, उसी का कुछ प्रॉपर्टीज जानेंगे। क्या जानेंगे, प्रॉपर्टीज जानेंगे। इसमें नंबर 1 कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ देखना, ये क्या नॉर्थ पोल है, ये क्या है साउथ पोल है। ये हो गया उत्तरी ध्रुव और ये हो गया दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव और ये उत्तरी ध्रुव। बोलता है उत्तरी ध्रुव से निकलती है। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, जितना भी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उत्तरी ध्रुव से निकल रहा, उत्तरी ध्रुव से निकल रहा है। और क्या होता तो दक्षिणी ध्रुव पर जाकर समाप्त हो जाती है। दक्षिणी ध्रुव पर देखो गया और क्या हुआ, समाप्त हो गया। ये हम समझ गए। आगे देखते हो तो कहता है ये बल रेखाएं बंद वक्र होते हैं, बंद वक्र होते हैं। ये बल रेखाएं बंद वक्र होते हैं, अर्थात मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता वह बंद वक्र होता, हमेशा बंद होता। आगे की बातें करते तो कहता कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, कभी नहीं काटती है। इसका मतलब क्या है कि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रहा है नॉर्थ से साउथ पोल में, तो दूसरा मैग्नेटिक फील्ड इसको इस प्रकार से काट कर नहीं जा सकता है, नहीं जा सकता। ये कुछ था क्या, प्रॉपर्टीज था किसका, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से का। एक प्रॉपर्टीज और होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है वह मैग्नेट के सतह के क्या होता, परपेंडिकुलर होता, परपेंडिकुलर होता। चलिए इसके आगे बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके आगे हम बात करने वाले हैं ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट, ऑस्टर्ड का प्रयोग। ऑस्टर्ड का प्रयोग क्या था। एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था ऑस्टर्ड। उन्होंने 1820 ईस्वी में एक धारावाही तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का पता लगाए थे, चुंबकीय क्षेत्र का पता लगाए थे। उन्होंने क्या पता लगाए थे कि जैसे एक वायर हम ले लेते हैं और इसमें हम धारा को फ्लो करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, तो इसके चारों तरफ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यह 1820 ईस्वी में ऑस्टेड नामक वैज्ञानिक ने पता लगाया था और इसी को इन्होंने बोल दिया क्या, ऑस्टर्ड प्रयोग। अपने नाम के अनुसार बोल दिए क्या, ऑस्टर्ड प्रयोग। चलिए अब समझते हैं कि ऑस्टर्ड प्रयोग में क्या हुआ। ये तो हम थोड़ा सा समझ गए कि एक धारावाही तार है ले लिए, इसमें जब धारा को प्रवाहित किए तो क्या हुआ, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हुआ, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हुआ। चलिए आगे की बात करते हैं। तो कहता ऑस्टर्ड का प्रयोग के अनुसार जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। धारा के इस प्रभाव को धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। इसे ऑस्टर्ड का प्रयोग भी कहते हैं। क्या हजम हुआ, नहीं। अब समझते हैं इसका चित्र में, इसका चित्र में देखना है तो मैंने क्या किया, एक सर्किट को बना लिया। क्या बना लिया, एक सर्किट को बना लिया। इसमें समझना है कि यहाँ एक बैटरी को लगा दिया, इधर प्लस इधर माइनस, यहाँ एक स्विच को लगा दिए, यहाँ एक स्विच को लगा दिए। जब स्विच ऑन करते, जी हाँ दोस्तों, जब स्विच ऑन करते तो हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में क्या होता है, धारा का प्रभाव होता है। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, जब भी सर्किट में जो धारा की प्रभाव होता वह हाई पोटेंशियल से होता है, अर्थात प्लस चार्ज से होता है धारा का प्रभाव। समझ में आया, हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल।
जब भी धारा का प्रवाह होगा वह प्लस से होगा माइनस की ओर, नहीं कि माइनस से प्लस की ओर। इसमें क्या हुआ, जैसे ही स्विच को क्या किए, ऑन किए तो क्या हुआ, यहाँ से धारा की प्रवाह होने लगा, यहाँ से धारा की प्रवाह होने लगा। ये क्या एक सर्किट है। जैसे ही धारा की प्रवाह होने लगा तो इसके पास मैग्नेटिक कैंपस नीडल को ले गए तो क्या, सबसे पहले स्विच ऑफ था, क्या था, ऑफ था। तो इसका देख सकते हैं नीडल क्या था, नॉर्थ टू साइड, नॉर्थ टू नॉर्थ साउथ। अब देखते हैं जैसे ही स्विच को ऑन किए तो इसमें क्या हुआ, धारा प्रवाह हुआ, धारा प्रवाह हुआ। तो ये नीडल जो था, मैग्नेटिक कैंपस नीडल था, वह कुछ इस प्रकार से क्या हुआ, कुछ इस प्रकार से हो गया, कुछ इस प्रकार से हो गया। अर्थात इसमें क्या हुआ, थोड़ा सा बदलाव हुआ। इससे कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई तार में धारा प्रवाहित हो रहा है, चालक तार में धारा प्रवाहित हो रहा है, तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। और इसको मापने के लिए हमने क्या किया, उसके पास एक नीडल को ले गए तो नीडल क्या हुआ, विक्षेपित हो गया, विक्षेपित हो गया। अब देखते हैं कि उल्टा करते हैं, उल्टा करते हैं। अब क्या किए, फिर से इधर माइनस कर दिए, इधर प्लस कर दिए। फिर से जब ऑफ था तो क्या था, इधर नॉर्थ था, इधर साउथ था, इस प्रकार से। जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं तो क्या हुआ, धारा प्लस से माइनस की ओर प्रवाहित होने लगा। तो ये जो नीडल था इसमें थोड़ा सा विक्षेपित हुआ, थोड़ा सा विक्षेपित हुआ। ये कब विक्षेपित होता है, तो हम लोग जानते हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक कैंपस नीडल को ले जाएंगे तो वह विक्षेपित होगा। इसका कहने का मतलब ये जो वायर है, चालक है, इसमें क्या हुआ, धारा प्रवाहित होता है तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। यही ज्ञात किए थे कौन वैज्ञानिक, ऑर्स्टेड वैज्ञानिक, और अपने नाम के अनुसार इस एक्सपेरिमेंट को नाम दे दिए ऑर्स्टेड्स एक्सपेरिमेंट, ऑर्स्टेड्स एक्सपेरिमेंट। चलिए अगले टॉपिक की बात करते हैं। तो कहता है धारा की दिशा बदलने पर, जी हाँ दोस्तों, अगर धारा की दिशा, अभी क्या, धारा की दिशा इधर है, फिर हो गया इधर, इसको क्या बोलता है, धारा की दिशा बदलने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाती है। वहाँ पे देख सकते थे पहले इधर प्लस था, इधर माइनस था, तो क्या नीडल इस प्रकार से डिफ्लेक्ट हुआ था। लेकिन जब इधर माइनस के इधर प्लस के तो जो नीडल था, मैग्नेटिक नीडल, इस प्रकार से डिफ्लेक्ट हुआ। इसका कहने का मतलब क्या कि अगर धारा की दिशा चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। चलिए आगे की बात करते हैं। तो कहता मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम, इसके आगे हम जानेंगे मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम, दक्षिण हस्त नियम। कहता कि मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार धारावाही तार को दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा धारा की दिशा, ये इम्पोर्टेंट है, अंगूठा क्या, धारा की दिशा, तथा अन्य अंगुलियां जो वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। जैसे हमने क्या, ये क्या है, कंडक्टर है, हम बोल सकते हैं इसको कंडक्टर वायर या चालक बोल सकते। इसको जब अपने हाथ में पकड़े तो क्या, ये जो अंगूठा होता है, अंगूठा होता है, ये क्या बताता, अंगूठा क्या बताता, तो धारा की दिशा बताता है। क्या बताता है, धारा की दिशा बताता है। अर्थात हम समझ सकते कि धारा की दिशा इस प्रकार हो रहा है। जब धारा की दिशा इस प्रकार का होगा तो ये बाकी जो अंगुलियां हैं, बाकी जो अंगुलियां हैं, ये क्या बताता, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अगर इस प्रकार से अंगुलियां तो धारा इस तरह से बहेगा, अगर ये अंगुलियां इधर रहता तो इस प्रकार से धारा बहता। ये क्या बताता, बाकी जो अंगुलियां हुआ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। इसी को कहते हैं मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार। इसमें बोलना क्या है, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार जो अंगूठा होता है वह धारा की दिशा बताता, और बाकी जो अंगुलियां होती है वह मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है। अगर इसमें बात करते हैं तो इस प्रकार से अगर चालक को ले लेते हैं, वायर को ले लेते हैं, तो इस प्रकार से अगर इसको पकड़ते तो हमारा अंगूठा किधर है, ऊपर है, तो धारा की प्रवाह किधर होगा, ऊपर होगा। ये इसको हम कहाँ पर फिट कर देंगे, इस
बीच में देखो फिट हो गया, तो ये अंगूठा है तो धारा क्या होगा, ऊपर होगा। लेकिन इसका जो डायरेक्शन होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। किधर होगा, इधर। अर्थात कह सकते हैं इसका जो डायरेक्शन होगा, यह मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वह इस ओर होगा। ये समझ में आ गया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। चलिए आगे की बात करते हैं। तो कहता मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू आ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट, वृत्ताकार धारा की चुंबकीय बल रेखाएं। वृत्ताकार धारा की चुंबकीय बल रेखाएं। इसके पहले मैंने क्या पढ़ा कि एक जब वायर को लेते हैं तो क्या होता, जिसमें जब धारा प्रवाहित होता तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता। यह समझ में आया, इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हुआ। यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ भी एक वायर को ले लिया, ये वायर को कुछ इस प्रकार से क्या कर दिया, राउंड कर दिया, गोल बना दिया। क्या बना दिया, गोल बना दिया। तब इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा, जब इसमें धारा प्रवाह करेंगे तो क्या होगा, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा। जो मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से उत्पन्न होता है जब राउंड करते हैं तब। चलिए आगे की बात करते तो हमारा टॉपिक आता है सोलेनोइड। आप देख सकते हैं सोलेनोइड, जिसको हिंदी में बोलते हैं परिनालिका। इसको समझेंगे, कहता है सर्पिल रूप से लपेटी गई तार को परिनालिका कहते हैं। सर्पिल रूप से लपेटी गई तार को परिनालिका कहते हैं। परिनालिका जो है वह विद्युत रोधी पाइप के ऊपर तार को लपेटकर बनाया जाता है। देखिए, सर्पिल रूप से एक तार को इस प्रकार से भी लपेट देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, परिनालिका। इसको क्या बोलते हैं, परिनालिका। या ये क्या है, ये जो देख रहे हैं हल्का सा ब्लू है, ये क्या है, विद्युत रोधी पाइप है। और इसके ऊपर क्या किए, एक तार को लपेट दिए तो क्या बन गया, परिनालिका। अगर इसका इमेज देखते हैं, डायग्राम देखते हैं तो कुछ इस प्रकार से डायग्राम होता है। अगर ये क्या कर दिए, एक वायर ले लिए, एक वायर, इसको क्या किए, इस प्रकार से क्या किए, लपेट दिए। जब इसमें धारा प्रवाह होती है, तो क्या होता, इससे क्या होता, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है, इधर नॉर्थ इधर साउथ है। तो हम जानते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है वह नॉर्थ से निकलता और साउथ पर समाप्त होता है। ये सब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। चलिए आगे की बात करते हैं। आगे कहता, फोर्स ऑन अ करेंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक, चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल। ये थोड़ा सा अमेजिंग है। इसको समझने के बाद हम जान जाएंगे कि जो फैन होता वह रोटेट क्यों होता है, फैन घूमता क्यों है। चलिए इसको समझते हैं। इसको समझने से पहले हमने जो पीछे समझा उसको थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। जैसे एक ये चालक है, जब इससे धारा की प्रवाह करते तो क्या होता है, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। अगर इसके पास एक मैग्नेट को ले जाएंगे तो क्या ये मैग्नेट को विक्षेपित करेगा या नहीं, जरूर करेगा। जब भी हम जानते हैं कि अगर कोई मैग्नेट को क्या करे तो उसको मैग्नेटिक फील्ड में ले जाएंगे तो विक्षेपित होता है। तो यहाँ भी क्या हुआ, एक वायर है, ये क्या है, वायर है, इसमें धारा प्रवाहित होगा। तो हम जानते हैं अगर धारा प्रवाहित हो रहा है तो इसको चारों तरफ क्या होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा। अब जैसा ही मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा तब इसके पास अगर मैग्नेट को ले जाएंगे तो क्या ये विक्षेपित होगा या नहीं, जरूर होगा। यह समझ रहे होंगे आप। चलिए अब बात करते हैं इसका। कहता, फ्रांसीसी वैज्ञानिक एम्पियर ने यह बताया कि किसी विद्युत धारावाही चालक पर समान परिमाण तथा विपरीत दिशा में एक बल आरोपित होता है। चलिए हम बात करते हैं। ये मैंने क्या ले लिया, एक चालक वायर ले लिया। क्या किया, वायर ले लिया। अब इसका एक ध्रुव इस माइनस से कनेक्ट कर दिया। यहाँ क्या ले लिया, एक बैटरी को ले लिया
और एक ध्रुव को माइनस से कनेक्ट कर दिया, एक ध्रुव को प्लस से कनेक्ट कर दिया। तो क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, धारा प्रवाहित होने लगा, धारा प्रवाहित होने लगा। अब ये चालक जो है तार है, इसको हम अरेंज्ड करने के लिए, रखने के लिए एक स्टैंड का उपयोग कर लिए, स्टैंड का उपयोग कर लिए। अब क्या किए, इसमें क्या होने लगा, प्लस से देखो क्या जा रहा है, ये करंट जा रहा है। प्लस से जाने के बाद यहाँ स्विच लगा दिए, स्विच को क्या किए, ऑन कर दिए। जैसे ही स्विच को ऑन किए तो इसमें क्या हुआ, धारा प्रवाहित होने लगा, धारा प्रवाहित होने लगा। जैसा ही हम जानते हैं अगर कोई चालक में धारा प्रवाहित होता तो इसके चारों तरफ जो होता है मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता। अब जैसा ही हम इस मैग्नेट को हम इसके पास ले जाएंगे, इसके पास ले जाएंगे तो 100% क्या करेगा, इस मैग्नेट को विक्षेपित करेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड जो है यह मैग्नेट पर एक प्रकार का बल आरोपित करेगा, बल आरोपित करेगा। तो क्या हुआ, इसी को एम्पियर ने बताया कि चालक पर समान परिमाण तथा विपरीत दिशा में बल आरोपित होता है। अब बात है कि फैन कैसे घूमता है, ये तो बताया ही नहीं। चलिए हम बात करते हैं फैन कैसे घूमता है। हमने क्या किया, एक नॉर्थ पोल को ले लिया, इधर नॉर्थ ले लिया, इधर साउथ ले लिया, साउथ ले लिया। अब इससे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा कुछ इस तरह से होगा। ये तो समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है वह नॉर्थ से साउथ की ओर होता है। हम फिर से मैग्नेट को बनाते हैं। मैंने क्या किया, एक मैग्नेट को ले लिया, इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है। हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है वह नॉर्थ से निकलता और साउथ में समाप्त हो जाता है। ये मैग्नेटिक फील्ड ले लिए, मैग्नेटिक फील्ड ले लिए। अब क्या होता है, हम देखते हैं कि जो फैन होता है उसमें मैग्नेट का उपयोग किया हुआ रहता है। अब क्या होता है, इसके पास अगर एक चालक को ले जाते हैं, वायर को ले जाते हैं, इसमें जब धारा प्रवाहित होगा, धारा प्रवाहित होगा तो क्या ये एक तो होगा मैग्नेटिक फील्ड किसका, तो इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होगा, और दूसरा क्या होगा, इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड। क्या होगा, दोनों में समान परिमाण तथा विपरीत दिशा में क्या होगा, बल आरोपित होगा। जिसके कारण क्या होगा, अगर ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेगा तो क्या होगा, ये इस पर फोर्स लगाएगा तो ये धीरे धीरे क्या होगा, इस तरह से। अगर ये दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री कर देते तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, जिसके कारण क्या होता है, फैन नचता है और घूमता है, रोटेट होता है। ये समझ में आया। चलिए, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अगर वीडियो में कुछ प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। चलिए आगे की बात करते हैं। तो कहता फ्लेमिंग का बामा हस्त नियम, फ्लेमिंग का बामा हस्त नियम, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, इसको समझते हैं। तो कहता है, इसको इजी में समझना, एकदम आसान तरीका से। कहता है फ्लेमिंग के बामा हस्त नियम के अनुसार बाएं हाथ की, जी हाँ दोस्तों, कौन सा हाथ, बाएं हाथ की 3 अंगुलियां लंबवत इस प्रकार फैलाया जाएगी। हमने क्या किया कि फ्लेमिंग के बामा हस्त नियम के अनुसार क्या करना है, तो बाएं हाथ की 3 अंगुलियां को लंबवत फैलाना। कैसा फैलाना, लंबवत फैलाना, जैसा कि चित्र में आप देख सकते हैं, इस प्रकार से फैला देना है। उसके बाद क्या करता है कि तर्जनी जो होता है, तर्जनी किसको बोलते हैं दोस्तों, तो इसको बोलते हैं क्या, तर्जनी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, तर्जनी बोलते हैं। ये क्या बताता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। क्या बताता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और चुंबकीय क्षेत्र को हम बी से डिनोट करते हैं, बी से डिनोट करते हैं। और यह एक सदिश राशि, इसलिए इस पर क्या लगा दिए, वेक्टर, सदिश का निशान लगा दिए। इसके आगे पढ़ते हैं। तो कहता अंगूठा तथा अंगूठा जो, अंगूठा किसको बोलते हैं दोस्तों, आपको पता है, इसको बोलते हैं अंगूठा। चलिए, ये क्या बताता है, तो चालक पर लगने वाला बल के दिशा, चालक पर लगने वाला बल के दिशा, बल के दिशा। और इसको बोलते हैं क्या, मध्यमा, मध्यमा, जो क्या बताता, चालक में धारा की दिशा, चालक में धारा की दिशा। यहाँ थोड़ा सा छूट गया है लगता है, इसको पूरा करते। कहता फ्लेमिंग के बामा हस्त नियम के अनुसार बाएं हाथ की 3 अंगुलियां लंबवत इस प्रकार फैलाया जाएगी। तर्जनी, इसको क्या बोलते हैं, तर्जनी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। यहाँ के बाद एड होगा कौमा, कौमा, मध्यमा,
आप लोग लिख लीजिएगा मध्यमा धारा की दिशा, मध्यमा धारा की दिशा तथा अंगूठा धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा बताता है। चलिए ये कंप्लीट हुआ। इसके आगे की बात करते हैं। इसके आगे हम लोग पढ़ने वाला है इलेक्ट्रिक मोटर, इसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत मोटर। इसका काम क्या? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। इलेक्ट्रिक मोटर का एक ही काम है कि वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, अर्थात विद्युत ऊर्जा लेता और विद्युत ऊर्जा के बदले में हमको क्या देता? यांत्रिक ऊर्जा देते हैं। जैसे हम समझ सकते हैं कि फैन क्या करता है? तो फैन हम लेता है क्या? विद्युत ऊर्जा लेता और बदले में हवा देता है, जो कि यांत्रिक ऊर्जा होता है। अर्थात कह सकते हैं कि विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है, मशीन है, डिवाइस है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। आगे देखते हो तो कहता इसका जो उपयोग है वह विद्युत पंखा, जी हाँ दोस्तों, पंखा में भी करते हैं, कपड़ा धोने के मशीन में भी करते हैं, रेफ्रिजरेटरों में भी करते हैं, इत्यादि में किया जाता है। विद्युत मोटर में क्या होता है? तो दो मैग्नेट लगा होता है। क्या लगा होता है? दो मैग्नेट लगा होता है। जिस प्रकार से हम फैन में भी बात किए हैं, क्या कि एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है, और इसमें क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस प्रकार से होगा। जब इसके अंदर एक चालक को ले जाएंगे क्या होगा? वो रोटेट होगा। अभी जस्ट कुछ देर पहले ही बात किए थे, यहाँ क्या एक वायर को ले गया है, यहाँ स्विच लगा है, यहाँ क्या बैटरी लगा हुआ है। ये क्या होता है? विद्युत मोटर। चलिए आगे की बात करते हैं। इसके आगे हम लोग समझने वाले हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं EMI, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं EMI। इसको समझने से पहले क्या करना है? तो एक थोड़ा सा समझना है कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है। तो गैल्वेनोमीटर को हम क्या करते हैं? किसी भी सर्किट में यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज करते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं तो यहाँ एक सेल को लगा देते हैं। क्या लगा दिए? सेल लगा दिए। तो सेल से जो धारा प्रवाहित होता है, कितना धारा प्रवाहित हो रहा है उसको काउंट करने के लिए इस सर्किट में हम एक गैल्वेनोमीटर को लगा देते हैं। उसका जो चित्र होता है कुछ इस प्रकार से रहता है सर्किट में। अगर आप हमारा इसके पहले वाला चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का वीडियो नहीं देखें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप इलेक्ट्रिसिटी का टोटल वीडियो देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, जिसको हम शॉर्ट में EMI कहते हैं। अब कहता कि जब कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति कराई जाती है तो कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, साथ साथ कुंडली में धारा बहने लगती है। कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत बल कहा जाता और उत्पन्न धारा को प्रेरित धारा कहा जाता तथा इस पूरी घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। चलिए क्या समझ में आया? नहीं समझ में आया, कुछ भी समझ में नहीं आया। चलिए हम चित्र की ओर चलते हैं। हमने क्या किया तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट ले लिया। अब यहाँ हमने क्या लगा दिया? गैल्वेनोमीटर को लगा दिया। ये समझ में आया? यहाँ तक तो समझ में आया। चलिए उसके बाद क्या किया तो एक इसमें वायर कुछ इस प्रकार से ले लिए, जब इसमें क्या हुआ? धारा प्रवाहित करते धारा प्रवाहित नहीं करते। उसके बाद क्या किया? इसमें एक चालक को ले लिए। क्या किए? चालक। यहाँ देखते कहता जब कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति कराया जाता है। हमने क्या किया? एक कुंडली बना लिया, चालक का वायर का एक कुंडली बना लिया। कुंडली इस प्रकार से भी बना सकते और इसको क्या किया? एक गैल्वेनोमीटर से क्या किया? कनेक्ट कर दिया। चलिए हम अपना फिगर बना के आपको दिखाते हैं।
मैंने इस प्रकार से एक कुंडली ले लिया और इसको गैल्वेनोमीटर से क्या किया, कनेक्ट कर दिया, और इसके पास एक मैग्नेट को ले लिए, एक को बोल दिए नॉर्थ पोल, एक को बोल दिए साउथ पोल। अब मैंने क्या देखा, तो इस मैग्नेट को अगर इस डायरेक्शन की ओर मूव कराते हैं, क्या कराते हैं, मूव कराते हैं इस डायरेक्शन की ओर, तो क्या होता है, इसमें एक धारा उत्पन्न होता है, इसमें एक धारा उत्पन्न होता है। अब उसी धारा को काउंट करने के लिए, गणना करने के लिए हमने क्या लगा दिया, गैल्वेनोमीटर को लगा दिया, कि ताकि पता चले कि इसमें क्या धारा उत्पन्न हो रहा है या नहीं। देखो इसमें समझते हैं, जब इस मैग्नेट को इस डायरेक्शन की ओर मूव कराते हैं, गति कराते हैं, तो क्या होता है, इसमें थोड़ा सा मिनिमम करंट फ्लो होता है, मिनिमम करंट फ्लो होता है। किसमें, तो इस कॉइल में, कॉइल या लूप में क्या होता है, थोड़ा सा धारा उत्पन्न होता है, और जिसको क्या करता है, इस गैल्वेनोमीटर काउंट कर लेता है। अगर इसको इस ओर मूव कराते हैं, इस ओर मूव कराते हैं, तो फिर भी क्या होता है, इसमें एक थोड़ा सा क्या होता है, धारा उत्पन्न होता है। कब, जब गति में रहता है तब। ऐसा नहीं कि इस मैग्नेट को क्या किया, यहाँ से उठाकर क्या कर दिया, यहाँ ला दिया और इसमें धारा बह रहा है, ऐसा नहीं होता। जैसा ही इस धारा को इस डायरेक्शन की ओर लाते हैं, जब तक इस मैग्नेट गति में रहता है तब तक इसमें थोड़ा सा क्या होता है, धारा उत्पन्न होता है। अगर इस डायरेक्शन की ओर मूव कराएंगे तो क्या होगा, इसमें धारा उत्पन्न होगा इस डायरेक्शन में। अगर इस डायरेक्शन की ओर मूव कराएंगे तो इसमें जो धारा उत्पन्न होगा वह इस डायरेक्शन में उत्पन्न होगा। चलिए ये था क्या, EMI। इसी को मैंने क्या लिखा, तो जब कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति कराई जाती है, तो कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। गति होता है तो कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और साथ साथ में क्या होता है, करंट फ्लो होता है। और कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, और उत्पन्न धारा को प्रेरित धारा कहते हैं। तथा इस पूरी घटना, टोटल घटना को हम क्या कहते हैं, EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चलिए इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हुआ। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के बीच शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि अगला वीडियो जैसा ही हम अपलोड करें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले।